नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने मेकॉन्ग रिवर के बारे में सुना होगा और इसके साथ साथ जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका के अंदर, जो बाइडन नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अमेरिका के, तो यहां पर काफी ज्यादा कंसर्न है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कि यूएस का अप्रोच कैसा रहने वाला है मेकॉन्ग रिवर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो मेकॉन्ग रिवर है वो स्टार्ट होती है चाइना से। तो चाइना ने रिसेंटली कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं बाकी के जो कंट्रीज हैं डाउनस्ट्रीम में। तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो चाइना और यूएस की राइवलरी है इस पूरे मेकॉन्ग रिवर को लेकर। ओबामा के समय क्या था, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आगे बढ़ाकर क्या किया, और इसी तरह से जो बाइडन को क्या करना चाहिए। तो इसके पहले यहां पर हम थोड़ी सी लोकेशंस देख लेते हैं कि जो मेकॉन्ग रिवर है उसकी लोकेशंस कहां कहां पर है, कौन कौन से देश से ये गुजरता है। तो आपको पता है कि यहां पर हमें ईस्टर्न साइड जाना होगा, और यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो चाइना में ये जो तिब्बत है ऑटोनॉमस रीजन, इसके ऊपर एक यहां पर प्रोविंस है जिसको कहा जाता है शिंगाई प्रोविंस। मैं शंघाई नहीं कह रहा हूं, शिंगाई QUINGHAI करके होता है, तो शिंघाई प्रोनाउंस करते हैं। वहां से ये स्टार्ट होता है मेकॉन्ग रिवर। लेकिन जो चाइना है वहां पर इसको दोस्तों बोला जाता है, आप यहां पर ये रिवर देख सकते हो, इसको ये बोला जाता है लैंगकैंग रिवर। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ना, लैंगकैंग रिवर जो है इसको चाइना के अंदर बोला जाता है। लेकिन जैसे ही ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में एंटर कर जाता है, जैसे कि ये म्यांमार और चाइना की बाउंड्री है, यहां पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसको कहा जाता है मेकॉन्ग रिवर। तो लैंगकैंग रिवर ये चाइना में बोला जाता है, और ये साउथ ईस्ट एशिया में जब ये म्यांमार में आ जाता है, बाकी देशों में आ जाता है, तो इसको मेकॉन्ग रिवर कहा जाता है। तो ये कौन कौन से देश से गुजरता है, एक तो चाइना हो गया, उसके बाद आपका म्यांमार है, फिर तीसरा है आपका लाओस, और यहां पर आप देख रहे हो थाईलैंड, थाईलैंड के बाद है कंबोडिया, और फाइनली आप देखोगे तो यहां पर ये जो मेकॉन्ग रिवर है ये आपका इधर होते होते ये आपका साउथ चाइना सी में आकर मिल जाती है। ये आप देख पा रहे हो साउथ चाइना सी है, यहां पर आकर आपका मिल जाता है। तो वियतनाम भी इसके अंदर आता है। तो टोटल मिलाकर ये हो गए आपके 6 देश। और यहां पर क्योंकि ये रिवर स्टार्ट होता है चाइना से, इसलिए यहां पर चाइना लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसी चीज के बारे में दोस्तों हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे रिगार्डिंग चाइना यूएस राइवलरी ऑन मेकॉन्ग मेनलैंड। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाइट हाउस में नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं जो बाइडन, और इसको देखकर यहां पर ये कई सारे चेंजेस करेंगे। आई एम श्योर आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे अलग अलग विश्व के अलग अलग रीजन में, उसमें कई सारे परिवर्तन आने वाले हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर कुछ परिवर्तन आने वाला है। लेकिन उन सभी चीजों में अगर आप देखोगे जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, जहां पर फायदा उठाया जा सकता है जो बाइडन के द्वारा, वो है आपका मेकॉन्ग रिवर वाला जो पूरा रीजन है। क्योंकि इस रीजन में अगर आप देखिए तो कंपैरेटिवली जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अच्छा काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है जो बाइडन के द्वारा, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन यहां पर ये जो पूरा मुद्दा है टॉपिक का वो यही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चाइना लगातार यहां पर डोमिनेट कर रहा है ये जितने भी बाकी देश मैंने आपको दिखाए जो मेकॉन्ग रिवर के थ्रू पास होते हैं, क्योंकि एक लाइफलाइन मानी जाती है ये जो साउथ ईस्ट एशिया की मैंने चर्चा की, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये रिवर। अब बेसिकली चाइना ने किया क्या है कि यहां पर कई सारे डैम्स बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूं, जैसा कि कह रहा था कि तिब्बत के ऊपर से यहां से कहीं आपको ये स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, और ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब जगह से ये पास होते होते साउथ चाइना सी में आ जाता है। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए राइट साइड वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो चाइना है ऊपर, यहां पर अगर आप देखोगे तो कई सारे उसने यहां पर जो डैम्स हैं वो बना रखे हैं। आप लगातार देखिए छोटे छोटे डिस्टेंस पर यहां पर डैम बनाया हुआ है चाइना ने। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी यहां पर चाइना में उस रीजन में पानी की कमी होती है तो इसको रोक लेता है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करता है एक तरह से। और यहां पर पहले जो फ्रीडम हुआ करती थी इन बाकी देशों के पास इस पानी को यूटिलाइज करने के लिए, वो अब उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि चाइना ने खुद से ही यहां पर अकेले एक तरह से आप कह सकते हो बिना डिस्कशन, बिना वार्ता किए बाकी देशों के साथ इस तरह के यहां पर डैम्स बनाया है। इनफैक्ट आप भारत का भी सुन रहे होंगे, ब्रह्मपुत्रा को लेकर भी यहां पर कई कन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकता है। तो यहां पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगातार ये जो पूरा रीजन है वहां पर नजर रखने की आवश्यकता है, और जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं
साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उनके साथ बीजिंग को एक तरह से कंटेस्ट करने की आवश्यकता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको लिटिल हिस्ट्री भी बता देता हूं दोस्तों। अभी तक अगर आप देखोगे तो ये जो पूरे 5 देश हैं, मैंने आपको बताया टोटल 6 देश आते हैं इसमें, चाइना प्लस ये 5 देश को आप कह सकते हो CLMTV, दैट इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो अभी तक ये एक तरह का सब रीजन जैसा बन गया था। अब 30 साल पहले अगर आप देखिए, 30 इयर्स पहले, 1990 के पहले से जब यहां पर चाइना की ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होती है, चाइना का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसके पहले क्या होता था कि जापान काफी मदद करता था इन सभी रीजन्स को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने सुना होगा। इसी के थ्रू ये जो मेकॉन्ग वाले जितने रीजन्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको यहां पर मदद किया जाता था जापान के द्वारा, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन जैसे जैसे चाइना का ग्रोथ होने लगा, आगे चलकर जापान जो चीज करता था अब पूरी तरह से चाइना ने टेक ओवर कर लिया और करीब 11 डैम्स बनाए हैं। जी हां, 11 डैम्स मैंने अभी आपको पिक्चर्स में दिखाया। इस तरह के करीब 11 डैम्स यहां पर बनाए गए हैं चाइना के द्वारा, और इसके थ्रू यहां पर चाइना लगातार पानी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने अथॉरिटी को जमाने के लिए देखिए अब चाइना ने क्या किया। चाइना ने बेसिकली क्या किया कि 20 साल पहले एक एग्रीमेंट, एक इनिशिएटिव हुआ था, एक फ्रेमवर्क हुआ था। इसको आप देख सकते हो, कहा जाता है मेकॉन्ग रिवर गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये चाइना और बाकी के इन देशों के साथ हुआ था, लेकिन अब एक तरह से उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है चाइना ने, आप कह सकते हो। क्योंकि 2016 में क्या किया चाइना ने, एक नया कॉर्पोरेशन ले आया। इसको कहा गया लैंगकैंग मेकॉन्ग कॉर्पोरेशन, LMC, 2016 में लाया गया। अब इसी के तहत ज्यादातर चीजें चला करती हैं। अब यहां पर जो बाकी के देश हैं दोस्तों, उनका कहना है कि ये जो एग्रीमेंट है वो अनफेयर है। चाइना क्योंकि यहां पर लगातार अपनी अथॉरिटी जमाता है इसके अंदर, इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। बाकी ये जो प्रोविंस, शिंघाई प्रोविंस में आपसे कह रहा था, ये यही वाला है, तिब्बत के जस्ट ऊपर वाला है, मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा मैं बताऊं तो आपको, अब आप जो स्ट्रैटेजी है चाइना की इस पूरे रीजन में, आप समझिए, एक तरफ लैंड के थ्रू भी यहां पर अपना अथॉरिटी जमा रहा है, जो चाइना, जो साउथ चाइना सी है उसके थ्रू भी जमा रहा है। तो यहां पर लैंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार ये जो मेकॉन्ग वाले रीजन्स हैं, वहां पर पानी की समस्या है, ड्राउट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो इनलैंड वाटर है उसके थ्रू कर रहा है। और दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, उस आइलैंड को वेपनाइज कर रहा है, एक तरह से धमकाने और डराने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो दोनों तरफ से ये चीजें कोशिश की जा रही हैं चाइना के द्वारा, चाहे लैंड हो या फिर सी हो। लेकिन इसको देखकर यूएस क्या फिर कर रहा है, यूएस भी कुछ कर रहा होगा। तो देखिए, यूएस ने बेसिकली जब ओबामा के समय यहां पर इनिशिएटिव लिया गया, ओबामा के समय यहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया था 10 साल पहले, इसका नाम है लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव। लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था, जस्ट एक आप कह सकते हो कि शोपीस के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट तो किया गया था। फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रेसिडेंट बनकर आते हैं तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को कन्वर्ट कर दिया मेकॉन्ग यूएस पार्टनरशिप के रूप में। लास्ट ईयर, पिछले साल ही सितंबर में ये पार्टनरशिप रखा गया है, मेकॉन्ग यूएस पार्टनरशिप। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक नया कमिटमेंट दिया गया है यूएस के द्वारा, और यहां पर एक तरह से अश्योरेंस दिया गया है कि उनको बीजिंग के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है और यूएस यहां पर मदद करेगा बाकी के मेकॉन्ग जो रीजन्स हैं इसको लेकर। और यहां पर बेसिकली आप देख रहे हो कि जो बाइडेन के आने से अब यही दुविधा हो गई है कि जो बाइडेन क्या करेंगे। क्या जो ओबामा का कार्यकाल था 2008 से लेकर 16 के बीच में, क्या वो उसको अपनाएंगे, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्रेसिव रुख अपनाया था मेकॉन्ग रिवर में, उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट चाइना भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ से प्ले आउट करने की चीजों की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 के समय आपको पता है जो कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसको लेकर चाइना आगे बढ़ा था। लेकिन रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इन सब ने क्या किया है कि चाइना की जो वैक्सीन है उसको नकार दिया है। तो आप चाहो तो इसके अंदर डिटेल वीडियो देख सकते हो आप। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो अलग अलग देश हैं, 5 देश हैं, वो किसका साइड लेंगे यहां पर अगर सपोज बात होती है। तो देखिए, एक तो चीज क्लियर है कि जो वियतनाम है वो यूएस की तरफ झुका हुआ है, लेकिन यहां पर जो कंबोडिया है और लाओस है वो प्रो बीजिंग है बेसिकली। तो ये दोनों देश यहां पर प्रो बीजिंग है। बाकी के दोनों देश का क्या है, यहां पर जो म्यांमार और थाईलैंड में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो म्यांमार और थाईलैंड एक तरह से बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इक्वल डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं चाइना और यूएस के साथ। लेकिन यहां पर चीजें बदल सकती हैं, जैसे कि थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड में बेसिकली चीजें 2014 से बदलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि वहां पर मिलिट्री कू हुआ था और मिलिट्री कू होने की वजह से वहां पर मिलिट्री बैक रिजीम आ गई। और लेकिन यहां पर आपने सुना होगा कि प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है यूथ के द्वारा। तो हो सकता है चीजें चेंज हो जाए
और वापस से जो थाईलैंड है वो एक तरह से यूएस की तरफ झुकाव उसका हो जाए। वैसे ही कंबोडिया में भी अगर यहाँ पर जो यंगर जनरेशन जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर ऑपोजिशन सभी मिलकर वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो अगेन ये जो है आपका कंबोडिया भी यूएस की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर यहां पर यूएस कुछ नहीं करता है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये मेकोंग वाले जितने भी लैंड हैं, मेनलैंड है, ये चाइना के ऑर्बिट में आ जाएंगे। और इसीलिए कंक्लूजन में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ज्यादातर कंट्रीज हैं इस पूरे रीजन में वो चाहते हैं कि चाइना को दबाने के लिए, चाइना के एग्रेसिव रूप को अपना यहां पर सप्रेस करने के लिए बाहर का कोई तीसरा एक्सटर्नल फोर्स आए, और यहां पर यूएस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि अभी भी इन रीजन्स को जो ओबामा के कार्यकाल में बहुत ज्यादा जो है आपका सपोर्ट नहीं मिला था, सच एक तरह से रीबैलेंसिंग करने की कोशिश की जा रही थी, दिखाने की जा रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय एक मस्कुलिन आप कह सकते हो एग्रेसिव रूप अपनाया गया, जिसकी वजह से चाइना भी यहां पर थोड़ा बहुत शांत बैठा हुआ था। लेट्स सी कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या करते हैं, किस तरह का रुख अपनाते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है चाइना यूएस की जो राइवलरी है मेकोंग मेनलैंड को लेकर, सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले आपने सुना होगा मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में, एमजीसी। तो इसके बारे में मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर वहां पे प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।